कल श्री राम नवमी का महा महोत्सव था और हम लोग संक्षिप्त रूप में श्री राम जी का कथा सुनकर अपने जीवा को, अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर रहे थे। देखिए सत्संग का क्या महिमा होता है। सत्संग सुनने से क्या होता है? सत्संग सुनने से चार चीज का प्राप्ति होता है, चार वस्तु का प्राप्ति होता है, और जो केवल हरि कथा सुनने से ही होता है। सत्संग सुनने का, हरि कथा सुनने का सबसे पहला फल क्या है? तृष्णा रहित हृदय, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षाष्टकम में, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। सबसे पहले ये जो चेतना है, इस चेतना में न जाने कितने कितने जन्मों में कितने कितने हमने कर्म किए हैं, कितने कितने पाप किए हैं, कितने कितने हमारे विचारधारा और संस्कार इस हृदय के अंदर है, और हमको तो पता नहीं हमारे कितने कितने जन्म हो चुके हैं। तो सबसे जरूरी है कि जो प्रारब्ध कर्म है, जो हमारे संक्षिप्त कर्म है, उन सबको मिटाने का एकमात्र तरीका है भगवान का कथा का श्रवण करना। आज तक ऐसा कोई भक्त हुआ है जो बिना कथा के भगवान के चरणों में जिसकी प्रीति हो गई हो, या बिना कथा सुने भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई हो? चाहे किसी का भी हम सुन ले, ध्रुव महाराज जी का सुन ले, तो हम देखते हैं उनकी मां सुनीति मैया ने उनको उपदेश दिया, भगवान के बारे में बताया कि एकमात्र भगवान श्री हरि है, तुम उनकी तपस्या करो, उनकी खोज में जाओ। वो जो हरि है वो सबका हरण करने वाले, सब दुखों का हरण करने वाले हैं, और सब प्रकार के मंगलों को, सब प्रकार के इच्छाओं को पूर्ण करने वाले एकमात्र भगवान श्री हरि है, जो हृदय के सब इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए भागवत में क्या कहते हैं? सर्व कामो अकामो निष्कामो मुक्षु वृंद ज्ञानी वृंद मुक्ति कामो। अगर किसी को कोई भी कामना है तो भी भागवत में कहते हैं उसको केवल कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण की भक्ति करने से सब कुछ की पूर्ति हो जाती है। अगर कोई कहता है कि मेरे अंदर अभी निष्काम भक्ति नहीं है, तो भी भगवान कृष्ण की अगर सकाम भक्ति भी है, जैसे ध्रुव महाराज जी की भक्ति, ध्रुव महाराज जी के अंदर पहले क्या था कि मेरे को भगवान को पाना है, और भगवान को पाना जो है वो सबसे बड़ा चीज है। तो उनके मन में क्या था कि मेरे पिताजी मुझे गोद नहीं ले रहे हैं, तो मैं भगवान से पूछूंगा कि मुझे उससे भी ऊपर कोई वस्तु मिल सकता है क्या? तो असल में वो गए थे एक कामना के साथ, लेकिन कामना के साथ ध्रुव महाराज जी भक्ति कर रहे थे। भक्ति करते 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 6 महीना के अंदर ध्रुव महाराज जी को भगवत प्राप्ति हो गई थी, और 6 महीना सतयुग के अंदर मानिए कुछ भी नहीं है, 6 दिन के बराबर है। क्योंकि सतयुग में किस प्रकार का हमारा लाइफ स्पैन होता था? लाइफ एक्सपेक्टेंसी सतयुग में क्या था? 1 लाख से 10 लाख, ये सतयुग में ये एज होता था। तो इसीलिए 6 महीना में भगवत प्राप्ति। और ध्रुव महाराज जी का कितना उम्र था? केवल 5 साल का उम्र था। तो 5 साल की उम्र में 6 महीना में ध्रुव महाराज जी को भगवान की प्राप्ति हो गई। ध्रुव महाराज जी 5 साल की उम्र में अकेले वन में जाकर भगवान की तपस्या कर रहे हैं। और देखिए उनका नाम क्या है? ध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या होता है? अटल, जो कभी विचलित नहीं हो। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है भक्तों के लिए ऐसा नाम क्या है? स्थित प्रज्ञ, जो स्थित है, जो अटल है, जिसका विश्वास दृढ़ है, जिसको कोई हिला नहीं सका। जब ध्रुव महाराज जी तपस्या कर रहे थे, तो उस वन में जब ध्रुव महाराज जी गए, वहां पर कितने जंगली हिंसक जानवर है, कितने प्रकार के वहां पर अंधेरा और तिमिर, और कितने प्रकार के जंगली जानवर, और कितने प्रकार के मुसीबत एक वन में एक 5 साल का लड़का जा रहा है। और वहां पर जब ध्रुव महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, तो ध्रुव महाराज जी जो मिल रहा है कंदमूल, उसको खाकर पहले तपस्या कर रहे थे। उसके बाद कंदमूल खाना भी छोड़ दिया, केवल जल पान कर रहे थे। और उसके बाद जल को भी छोड़कर केवल वायु को पान करके तपस्या कर रहे थे। जब ऐसा तपस्या हुआ, तो एक बार के लिए भगवान की जो माया देवी है, माया शक्ति, वो ध्रुव महाराज का परीक्षा लेने आई। और वो ध्रुव महाराज का परीक्षा किस प्रकार ले रही है?
वो ध्रुव महाराज जी की माँ का आवाज निकाल के बुला रही है, बेटा ध्रुव मेरे पास आओ, बेटा ध्रुव मेरे पास आओ, यहाँ पर आओ, वहां पर तुम क्यों चले गए हो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, बेटा ध्रुव वापिस चले आओ, वापिस चले आओ, तुम्हारे बिना मेरा हृदय नहीं लग रहा है, तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं रह पाऊंगी, बेटा ध्रुव तुम आ जाओ। तो माया देवी इस प्रकार करुण स्वर में पुकार रही है, और ध्रुव महाराज जी के जब कान में वो आवाज गया, तो ध्रुव महाराज जी को क्या भगवान ने, वो भगवान का क्योंकि भक्ति कर रहे थे, तो भगवान क्या कहते हैं गीता में, दधामी बुद्धि योगम, मैं अपने भक्तों को जो जो भी एक बार अग्रसर हो जाता है मेरी भक्ति में, फिर मैं उसका रखवाला हूं, मैं उसका रक्षा करने, मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूं। तो भगवान ने तुरंत ही उसको ऐसा बुद्धि प्रदान किया, ध्रुव महाराज जी समझ गए कि ये वास्तविक में मेरी माता नहीं है, क्योंकि जिस माता ने मुझे भगवान के बारे में उपदेश दिया है, जिस माता ने मुझे इतने हर्ष सहित वन में जाने को कहा है भगवान की खोज के लिए, वो माता मुझे कभी मेरे तपस्या में बाधा नहीं प्रदान करेगी, वो माता कभी मुझे नहीं बुलाएगी। तो ध्रुव महाराज जी समझ गए ये माया का ही कोई चाल है, इसीलिए ध्रुव महाराज जी स्थित होकर उस करुण स्वर को उन्होंने अनसुना कर दिया और स्थित होकर भगवान का भजन कर रहे थे। तो ये होता है भगवान की भक्ति। एक बार जो अटल रूप से समझ जाता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति एक बार निश्चय कर लेता है अपनी निश्चला बुद्धि, इसलिए इस भक्ति को क्या कहते हैं, निश्चला भक्ति। अभी हम लोग जो भक्ति करते हैं, ये जो भक्ति है ये अनिश्चित भक्ति है, इसीलिए ये कोमल श्रद्धा है। लेकिन ये कोमल श्रद्धा धीरे 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 दृढ़ श्रद्धा जब बन जाएगी, तब आपको भगवान के प्रति अपने आप सहज प्रीति आने लग जाएगी। केवल भगवान के भक्तों के साथ कथा करने में, भगवान के भक्तों के साथ मिलन करने में, उनका संग करने में, केवल भगवान का स्मरण करने में, भगवान का स्वरूप देखने में आनंद आने लगे। क्योंकि एक बार जो भगवान कृष्ण का रूप देख लेता है, फिर उसको कुछ अच्छा नहीं, क्योंकि कृष्ण इतने सुंदर है, भगवान इतने सुंदर है। भगवान की जो मधुराति मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, सब कुछ भगवान का मधुरम, चलितम मधुरम, गलितम मधुरम, वमितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो अतिशय मधुर है भगवान का स्वरूप, भगवान का जो नाम है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये कृष्ण नाम में कैसा आनंद है, जो भक्त है उनको ये आनंद के बारे में समझ में आता है कि ये राम नाम में, ये कृष्ण नाम में कैसा आनंद है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे वाद्य यंत्र बजते हैं, बहुत सारे यहाँ के भौतिक संगीत हमारे कानों में आते हैं, तो हमारा कान अपने आप वहां उस ओर चला जाता है और हम उस संगीत की और वाद्य रत्न की प्रशंसा करने लग जाते हैं। तो सोचिए, अगर वो संगीत अगर हमारा मन वहां ले जाता है, और भगवान का नाम जो मधुराति मधुर है, वो भगवान का अगर हम लोग कीर्तन करेंगे और भजन करेंगे, तो वहां क्या नहीं जाएगा। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये कृष्ण नाम इतना मधुर है, इतना मधुर है कि भगवान ने एक जीवा क्यों दिया है, काश मेरे पास सहस्त्र जीव होते, ताकि मैं सहस्त्र सहस्त्र करोड़ों जीवों से भगवान का नाम जप कर सकता था। एक कान क्यों दिया है, ये दो कानों से मैं भगवान का नाम सुन रहा है मेरा, अभी भी मुझे ये कान एकदम बड़े बड़े हो गए हैं और मन कर रहा है और भगवान का मधुराति मधुर नाम आए। तो काश सहस्त्र कान होते मेरे पास, काश सहस्त्र नेत्र होते। गोपियां कह रही है ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी, आपको शायद सृष्टि करना नहीं आया है, क्योंकि आपने नेत्र भी केवल 2 दिए हैं और छोटे छोटे नेत्र दिए हैं, और उस नेत्रों को ऊपर भी ये पलके लगा दिए हैं, जो बार बार ये पलक झपकते रहते हैं, और एक बार पलक झपकते तो हम कृष्ण का एक सेकंड के लिए भी वो जो दर्शन नहीं होता है, तो वो भी हमको युग के समान लगते हैं। तो ये सोचिए, भगवान का वो स्वरूप, भगवान का वो नाम, भगवान का वो लीला में कितना आनंद है। कहते हैं कोटि कोटि माता पिता से जो प्रेम नहीं मिलता है, वो सदगुरु से मिल सकता है, वो वैष्णवों से, भक्तों के संग में मिल सकता है, क्योंकि भक्त के अंदर में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। भक्त निष्काम भाव से केवल यही चाहता है कि जिस आनंद में मैं हूं, जिस आनंद को मैं अनुभव कर रहा हूं, वो आनंद को ये भी अनुभव करे। इसीलिए मीराबाई कहती है, घायल की गति घायल जाने।
जो खुद इस प्रेम भक्ति में घायल हुआ है ना, वही भगवान का प्रेम भक्ति को समझ सकता है। जिसने खुद गुड़ को चखा हो वही जानता है कि गुड़ में कितना मिठास है। केवल केवल मुख से अगर बोलते रहेंगे कि गुड़ मीठा होता है, गुड़ को खाना चाहिए, तो केवल बोलने से गुड़ का स्वाद नहीं मिल सकता है, लेकिन गुड़ को खाना पड़ेगा। उसी तरह से ये कृष्ण नाम को जितना ग्रहण करेंगे, जितना ये कृष्ण नाम हमारे हृदय में जाएगा, हमारा हृदय क्या है, उतना इस चेतना का मार्जन होता रहेगा। क्योंकि भक्ति मार्ग ही क्या है, अपने हृदय को मार्जन करना। इस हृदय में न जाने कितनी कलुषता भरी है, न जाने काम क्रोध लोभ मद मोह, कितने कितने जन्मों की कितने कितने पाप, कितनी आसक्ति इस विषय वासना के प्रति सब हमारे हृदय में भरा हुआ है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। मायापुर धाम में भगवान श्री नृसिंह देव का बहुत सुंदर विग्रह है, जो साउथ इंडिया से मंगाया गया था, और बहुत ही उग्र नृसिंह है वहां पर। लेकिन वहां पर नृसिंह देव इसलिए है क्योंकि मायापुर धाम चैतन्य महाप्रभु का धाम है, इसीलिए वहां पर उग्र नृसिंह देव भी शांत होकर बैठे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी दया के सागर है, सबको गले लगाकर कृष्ण प्रेम दे रहे, इसीलिए वहां नृसिंह देव भी शांत होकर बैठे हैं। एक माता जी जो फॉरेनर थी, वेस्टर्न डिवोटी थी, आई थी और वो मायापुर में रहती थी, और वो रोज नृसिंह देव के लिए माला बनाती थी सुंदर, और माला बना के नृसिंह देव को रोज चढ़ाती थी। एक बार क्या उन्होंने देखा कि नृसिंह देव जी उनके हृदय में आ रहे हैं, उनके हृदय में आकर अपने नख से नृसिंह देव जी उनके हृदय को साफ कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, और साफ करके दिखाते हैं, देखो मेरा नख को देखो। तो जब देखती है वो माता जी तो देखते हैं नख काला हो गया है। तो नृसिंह देव कहते हैं ये तुम्हारे हृदय में जो पाप है ना, ये पाप से ये काला हो गया है, तुम्हारे हृदय में अब जो भी पाप है मैं उसको साफ कर दिया हूं, और तुम इसी प्रकार मेरा भजन करो, भक्ति करो, एक दिन ये तुम्हारा हृदय एकदम साफ हो जाएगा, और इस हृदय में राधा कृष्ण जरूर आकर बैठेंगे। तो ये माता जी ने ये घटना सुनाया था, ये मैंने ग्रंथ में पढ़ा था। तो इस प्रकार से देखिए हमारे हृदय में जो पाप है, जब हम लोग भगवान का नाम लेते हैं ना, तो नाम लेते 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 ये हृदय अपने आप क्लीन हो रहा है। हालांकि समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमको इस चीज का ज्ञात नहीं हो रहा है कि अंदर में इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, लेकिन इफेक्ट हो रहा है। निरंतर नाम जब, एक नाम जब कभी खाली नहीं जाता है। भगवान कहते हैं अगर कोई मजाक में भी, अगर कोई डांटते फटकारते समय भी, या कोई मस्ती मजाक में, परिहास में या क्रोध में भी मेरा नाम ले ले, तो भी उस नाम का फल होता है। इसीलिए कहते हैं जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यतनम कथमपि सक्रिदातम मुक्तिदम प्राणि नाम यतम परम अमृतमेकम जीवनम भूषणम में। परम अमृतमेकम, ये नाम कैसा है, जो अमृतमय स्वरूप है इस नाम का, जो रस से भरा हुआ है ये नाम। लेकिन अभी वो रस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग का जो हृदय है, वो हृदय अभी यहाँ के जगत के रस को पीछे, रस में अभी स्निग्ध है, इसीलिए हमारा वो हृदय में वो स्निग्धता नहीं आ रही है। जिस दिन जगत के प्रति ये हटता रहेगा धीरे धीरे, उस दिन देखेंगे उतना परसेंटेज भगवान के प्रति हमारा बढ़ता रहेगा। क्योंकि भक्ति क्या है, भक्ति यही है कि जगत के प्रति जितना वैराग्य होगा, उतना भगवान के चरणों में हमारा अनुराग होगा। देखिए इस जगत में बहुत कुछ बनाया है, इतना कुछ है जो हमारे सेंस को अट्रैक्ट करने के लिए इतना कुछ बनाया गया है। ये माया का जगत है, तो इसमें बहुत सारा प्रलोभन दिया गया है। ये जो दो नेत्र है, ये नेत्र एक माया का स्वरूप देखकर उसमें आकर्षित हो जाती है। कोई माइक संगीत सुनकर हमारा कान आकर्षित हो जाता है, कोई माइक चीज को स्वाद करने के हमारी जीवा ललायित हो जाती है। माइक जब बात करना होता है, कोई किसी का क्रिटिसाइज करना होता है, किसी का निंदा करना होता है, या कुछ सुनना रहता होता है हम लोग को, कोई मसालेदार खबर, तो ये कान अपने आप खड़ा हो जाता है, ये जीवा अपने आप बोलने लग जाती है। लेकिन जहां भगवान का कीर्तन चलता है, जहां भगवान का कथा चलता है, वहां ये नहीं जाना चाहती है। और ये मन को क्या कहती है, वहां मत जाओ, वहां वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो तो बुढ़े लोगों के लिए काम है, जो जिन वृद्ध लोग हो गए हैं, जो मरणासीन अवस्था में है,
उन लोग को जाने दो जिनके पास कोई काम नहीं है, ये सब कथा उन लोग के लिए। अभी तो तुम्हारा ये नव यौवन है, अभी इस यौवन को भोग विलास में लगाओ, इस यौवन को अच्छा अच्छा इस माइक सुंदरियों के पीछे पीछे लगाओ, माइक जो वाद्य जो बज रहे हैं वहां जाओ। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, अभी तो टाइम है हमारा डिस्को जाने का, अभी तो हमारा टाइम है हॉलीडे पे जाने के लिए। कहाँ? गोवा जाएंगे हम, वहां जाएंगे हम, फलाना जाएंगे हम, एब्रॉड जाएंगे, वहां जाएंगे। अभी तो टाइम है हमारा ये सब करने का, एक्शन और एडवेंचर। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि कलयुग में मृत्यु निश्चित नहीं है, कलयुग में मृत्यु अनिश्चित है, मृत्यु कभी भी आ जाती है। इसीलिए पता चलता है बहुत एक शुभ कुछ कार्य होने जा रहा है और पता चलता है अकस्मात वो आदमी, वो व्यक्ति वो कार्य कर नहीं पाया, उससे पहले काल आकर उसके सामने खड़ा हो गया और भरी जवानी में, भरी यौवन अवस्था में वो चला गया। तो ये देखिए वास्तविक में ये जो संसार है, ये जो संसार में ये जो भोग है, ये भोग में किसी प्रकार का आकर्ष, ये भोग में किसी प्रकार का आनंद नहीं है। ये संसार को जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति है, जितने भी महाजन है, जितने भी महापुरुष है, ये संसार को कहकर गए ये संसार असार है। क्यों कहकर गए असार? क्योंकि सबने देख लिया है बार बार ये संसार में आकर, ये संसार में सुख नहीं है, ये संसार में सुख का केवल आभास है और उस सुख के आभास के पीछे, उस छाया के पीछे हम भाग रहे हैं। लेकिन पता चलता है कि वो वास्तविक नहीं है, वो तो केवल छाया है। तो ये संसार क्या है? इसीलिए दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट लाइक अ रेस्टोरेंट, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक अ हॉस्पिटल। So we should understand what is the difference between a restaurant and a hospital. When we go to a restaurant, we can order anything. We can see, oh, everybody is ordering according to their own tastes. We can order anything, and the restaurant, they have to supply us with that kind of thing for our satisfaction. But this world is not like that. ये जो जगत है, ये एक होटल या रेस्टोरेंट की तरह इंजॉयमेंट का प्लेस नहीं है। यहाँ पर आप सोचे कि हर समय मेरा सुख का सामग्री वो भोग आते रहे, तो वो नहीं है। यहाँ सुख दुख दोनों एक प्रकार के हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। तो इस प्रकार से वेव्स ऑफ सॉरो एंड वेव्स ऑफ हैप्पीनेस आर कमिंग। और जो हैप्पीनेस भी है अल्टीमेटली दैट इज नॉट हैप्पीनेस, दैट इज सॉरो डिस्गाइज्ड इन अ फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। दुख ही है अल्टीमेटली वो, लेकिन वो सुख का मखौटा पहनकर हमारे पास आ रहा है हमको अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे माया होती है ना, जो पिशाचिनी होती है, जैसे मैंने आपको कल बताया सुरपंखा। सुरपंखा जब आई राम जी के पास, तो सुरपंखा कितना सुंदर वेश धारण करके आई, इतना सुंदर वेश धारण किया सुरपंखा ने, और तब वो भगवान राम के पास आ रही है और राम को इंजॉयमेंट करने के लिए, भोग के लिए आमंत्रित कर रही है कि राम तुम एक नव युवक हो और मैं एक नव नूतन स्त्री हूं, तो ये यौवन तुम इस वनवासी रूप में बिता रहे हो, यहाँ पर तुम इस प्रकार से वन में रह रहे हो, अरे ये तुम्हारे को शोभा नहीं देता है, चलो चलो आओ हम लोग कहीं सुंदर एक ऐसे वन में चलते हैं, वहां पर भोग विलास करेंगे। तो इस प्रकार से ये माया क्या है, प्रलोभन देती है हम लोगों को। जैसे पूतना जब भगवान कृष्ण के पास आई थी, पूतना, तो पूतना कौन सा स्वरूप लेकर आई थी? बहुत सुंदर स्वरूप लेकर। यहाँ तक कि जब यशोदा माई जी जब पूतना को देख रही है, तो यशोदा जी को लग रहा है कि मैं तो सब गोपियों को जानती हूँ, कौन गोपी कहाँ से आती है, लेकिन इतनी सुंदर स्त्री, ऐसा लगता है कि देवलोक से कोई अप्सरा आई है मेरे कृष्ण को देखने के लिए। इतनी सुंदर, तो अपने आप यशोदा जी ने कृष्ण को पूतना के गोदी में दे दिया। तो देखिए जब माया इसी प्रकार से, माया जो असुरिक माया है ना, वो ये इसी प्रकार से आसुरिक शक्ति से अपना स्वरूप बदल कर आती है हम लोग को प्रलोभन देने के लिए, किसी भी माध्यम से हमारी भक्ति से हमको करने के लिए। और फिर जब हम उसमें चले जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, और बाद में जब हम दुख के समूह में अकेले फंस जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि मैंने
अपना अनमोल इतना इतना तपस्या, इतना इतना ये मधुर, जो इतना सुंदर जीवन मिला था, मैंने सब केवल इस माया के संसार में बिता दिया, इस विषय भोग, विषय वासना में बिता दिया, जो हृदय को इतना पीड़ा प्रदान कर रही है। अब वृद्ध काल आ गया है, न जाने कितने रोग से मेरा शरीर ग्रस्त है, और कोई नहीं है जो मेरी सहायता कर सकता है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, वो जो हाथी था, गजेंद्र मोक्ष का जब हम लोग कथा देखते हैं, तो वो जो गजेंद्र था, वो भी अब बहुत सारी उनकी गजेंद्र के साथ, बहुत सारी हथनियों के साथ वो एंजॉय कर रहा था। एंजॉय करते करते सभी हथनियों के साथ, पुत्रों के साथ वो सरोवर में स्नान करने गया था, और वो सरोवर बड़ा ही सुंदर वो सरोवर था। और जब वो सभी के साथ गया, तो जैसे ही उस मगरमच्छ ने उसको, ग्रह ने उसके पांव को पकड़ लिया और उस पांव को खींचकर एकदम अंदर ले गया, सभी हथनी, सभी उसके बच्चे, सब जितने थे सब भाग कर चले गए, कोई उसको बचा नहीं पाया, और वो अकेला असहाय हो गया। और उस समय वो सब कोशिश करके देख लिया, अपनी सब शक्ति लगाकर देख लिया, लेकिन देख रहे अब कोई उपाय नहीं है, अब तो मेरा अंतिम क्षण आने ही वाला है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उस गज ने देखा कि सामने एक पुष्प है, कमल का पुष्प खिला हुआ है, और क्योंकि वो गज पूर्व जन्म में एक बहुत ही धार्मिक राजा थे, और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, उनसे कोई छोटी सी एक गलती हो गई थी, जिसके फलस्वरूप एक ऋषि ने उसको श्राप दे दिया और उसको गज बनना पड़ा। तो पूर्व जन्म की भक्ति जो थी ना, वो कभी नष्ट नहीं होती है। यही भक्ति में है कि भक्ति जो है वो नित्य है, शाश्वत है, बाकी जितना कुछ है वो सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। आज आपने जितना डिग्री हासिल किया, वो सब डिग्री मृत्यु के समय, ये डिग्री आपको बचाने नहीं आएगा। मृत्यु के समय कोई नहीं बचाने, मृत्यु के समय केवल कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम जितना लेंगे, यमदूत आपके पास नहीं आएगा। मैं बड़ा आज सुंदर पढ़ रहा था कि जय राम जी, जय राम जय राम, जय राम को अगर हम लोग जंबल वर्ड्स के तरह जय राम को अगर ठीक करेंगे ना, तो वो यमराज बन जाएगा। जय राम को आप जंबल करके सजाइए तो वो यमराज बन जाएगा। तो जो भगवान राम का, ये जो भगवान कृष्ण का नाम लेता है, ही इज डायरेक्टली चैलेंजिंग टू यमराज, यमराज यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू मी, बिकॉज मैंने जय श्री राम, जय श्री कृष्ण भगवान का नाम लिया है, इसलिए तुम मेरे पास भी नहीं आ सकते। इसीलिए यमराज, धर्मराज जी बोल रहे हैं अपने सब दूतों को कि जिसके यहाँ वैष्णव तिलक हो, जिसके कंठ में तुलसी की माला हो, और जो निरंतर भगवान का नाम जप करता है, उसके आसपास भी तुम लोग नहीं जा सकते हो। ये दिया हुआ है इतना सुंदर। यहां तक कि पद्म पुराण में वर्णन आता है कि ऐसे लोगों के आसपास भी नहीं जा सकते, और जो व्यक्ति ऐसे लोगों के निकट भी होते हैं, उनके पास भी यमराज नहीं जाते हैं, जो भक्तों के संग में रहते हैं। कहते हैं कि जहां भक्त विचरण करते हैं और भगवान का नाम जप करते हैं, वहां के आसपास जितनी भूमि होती है वो पवित्र हो जाती है, और वहां पर कोई नेगेटिव शक्ति नहीं रह सकती है। तो इतना भगवान का नाम का और भगवान की भक्ति की महिमा है। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, सत्संग का महिमा है। सत्संग का महिमा से देखिए, सत्संग का महिमा से तृष्णा रहित हो जाता है हमारा हृदय। जितने भी भक्त बने, प्रहलाद महाराज जी कैसे भक्त बने, नारद मुनि ने कयादु माता को गर्भ में ही भागवत कथा सुनाया, और वो भगवान का कथा सुनते सुनते प्रहलाद जी के अंदर कृष्ण का भक्ति, इसलिए जन्म लेते ही वो हर समय कृष्ण का सुमिरन कर रहे हैं, कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। तो ये सत्संग ही है, भगवान का कथा। ये क्या है, इस भगवान का कथा को श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया है, करनामृत, जो कर्णों में अमृत घोल देता है, ऐसा अमृत जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसीलिए देवता, सुखदेव गोस्वामी जी जब भागवत कथा सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, सभी देवता सुखदेव गोस्वामी के पास आए थे, और सभी देवता हाथ जोड़कर बार बार विनती कर रहे हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, ये जो अमृत है ना,
स्वर्ग में जो अमृत है, ये अमृत हम आपको दे देते हैं, आप ले लीजिए, लेकिन ये जो भगवत कथा रूपी जो अमृत है, जो भागवत कथा आप परीक्षित को सुनाने वाले हैं, ये हमको दे दीजिए। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नहीं नहीं, तुम लोग इस भागवत अमृत के अधिकारी नहीं हो। तुम्हारे अंदर तो अभी भी ये लेन देन का भावना है, तुम्हारे अंदर तो न जाने कितने कामना वासना है, तुम अभी इस भागवत के अधिकारी नहीं हो। इस भागवत का अधिकारी एकमात्र परीक्षित महाराज है, जो अपनी उस राजा परीक्षित, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, पूरे राज्य को त्याग दिया, सभी पत्नी पुत्र सबको त्याग करके गंगा तट पे आ गए हैं और केवल एक लंगोटी पहन कर आए। इतने बड़े चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती का मतलब जो पूरे पृथ्वी का राजा होता है उसको कहते हैं चक्रवर्ती। इतने बड़े चक्रवर्ती राजा ने उस पूरे साम्राज्य को एक तृण के माफिक छोड़ दिया, एक सेकंड की देरी नहीं की, और वो आ गए वन में, आ गए गंगा जी के घाट पे आ गए। सुखताल हरिद्वार में बड़ा सुंदर वो जगह है, वहां पर आकर सब 88,000 ऋषि वहां पर आ गए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं, और वही परीक्षित महाराज वहां से सबसे यही पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु निश्चित है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तब सुखदेव गोस्वामी आए और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को कहा कि एकमात्र ये भागवत कथा है, ये हरि कथा है। तो देखिए, कथा ही है, कथा से ही सबका कल्याण हुआ। बिना सत्संग के, बिना हरि कथा के किसी का कल्याण नहीं है। इसीलिए सबसे पहला जो भक्ति नवदा भक्ति में कहा गया है वो है श्रवणम। श्रवण करने के बाद ही कृष्ण हमारे हृदय में स्फुरित होते हैं। ये जो भगवान का जब हम कथा सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर जो चैत्य रूप में परमात्मा बैठे हैं ना, वो बड़ी ध्यान से उस कथा को सुनते हैं, और जब हम इसको एकदम अच्छा से सुनते हैं, तो ये वो कथा के माध्यम से भगवान कृष्ण हमारे हृदय के अंदर आते हैं। और जैसे जैसे अंदर आते हैं भगवान कृष्ण आते हैं, वैसे वैसे जितना और हमारी जो जितने जो दुर्गुण है, जितना जो विषय वासना है, वो कम होती चली जाती है, कम। और भगवान धीरे 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 भगवान का कथा जब पूर्ण रूप से आ जाता है, तब ये हृदय एकदम कोमल हो जाता है। ये हृदय हमारा एकदम क्या होता है, मल जितना होता है वो मल सब चला जाता है, अमल हो जाता है ये हृदय, अशोक हो जाता है, अभय हो जाता है। बिना शोक रहित, भय रहित, मल रहित अमल हृदय, वो कोमल हृदय हो जाता है। हृदय एकदम स्निग्ध और मलिन हो जाता है। तो उस हृदय से जब भगवान का हम लोग जब नाम जप करेंगे, भगवान का जब स्मरण करेंगे, तो इतना आनंद का अनुभूति होगा, तब हम लोग भगवान के उस रसा स्वादन को समझ पाएंगे कि प्रेम क्या है, भाव क्या है। अभी तो हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रेम और भाव है क्या, क्योंकि अभी हम लोग कोसों दूर है उस भक्ति से। इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, भगवान की भक्ति करने के लिए गुरु वैष्णव के शुद्ध भक्तों के सानिध्य में रहकर भगवान को बड़े आतुर हृदय से भगवान के लिए, भगवान को स्मरण करना होगा, चिंतन करना पड़ेगा। और जब तुम्हारे नेत्रों से प्रेम की अश्रु बहेंगे, जब भगवान को, जब तुम्हारे अंदर वो भगवान से मिलने के लिए जब वो लालसा आएगी, समझ लेना उसी दिन तुम्हारा भक्ति का आरंभ हुआ है, और जल्दी ही तुमको भगवान मिलने वाले। क्योंकि ये लालसा आना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। ये बिना भक्तों की, शुद्ध भक्त की कृपा के बिना, भगवान की कृपा के बिना, भक्तों के कृपा के बिना ये लालसा नहीं आ सकती है। इसीलिए रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, भक्ति का जो सबसे उत्तम लक्षण क्या है, लालसा, लौल्यम। जब हमारे अंदर वो ग्रीड पैदा हो, वी हैव द ग्रीड टू लिसन टू कृष्णास कथा, कृष्णास पास्ट टाइम्स। जब वो आ जाएगा ना, तब कृष्ण कथा के बिना कोई एक क्षण भी नहीं रह पाएंगे। हर समय उसका हृदय, जहां कृष्ण की कथा होगा, अपने आप उसका हृदय वहीं धावित हो जाएगा। वो हर समय सुनना चाहेगा कृष्ण के, भगवान के भक्तों का कथा सुनने में उसको इतना आनंद आएगा। वो हर समय सुनना चाहेगा वैष्णवों का कथा, भक्तों का चरित्र, भगवान का चरित्र हर समय। और अगर उस समय वहां कोई संसारिक बात होगा, तो अपने आप उसका मन वहां से हट जाएगा, वो वहां उस जगह को छोड़ करके भक्तों का संग करेगा। इसीलिए मीराबाई क्या कह रही है
बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो बैठी संतों के संग, मीराबाई कहाँ जा रही है? संतों के संग जा रही है, सत्संग कर रही है, कीर्तन कर रही है, और कह रही, क्या कह रही है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कौन सा धन? जिसको चोर भी चोरी नहीं कर सकता है, जिसको कोई आपसे छीन नहीं सकता है, जो हमेशा आपके पास है, हमेशा आपके साथ है, वो जो वास्तविक संपत्ति है। भगवान हनुमान जी कह रहे हैं बार बार कि ये श्री राम नाम में न जाने क्या है, बस एक राम नाम लेते ही सब कुछ हो जाता है। मैं कुछ नहीं करता हूं, केवल ये राम नाम है, ये राम नाम लेने से ये पत्थर भी तैरने लग गया है। क्या है इस राम नाम में? प्रभु का नाम इतना शक्तिशाली है, भगवान का नाम। इसीलिए हर एक युग में भगवान का नाम हर समय, देखिए भगवान हर जगह अगर नहीं भी जाएंगे तो भगवान का नाम हर जगह चला जाता है। इसीलिए भगवान ने ये दया करके अपना ये नाम में अपनी सर्वशक्ति को भगवान ने इसमें स्थापित कर दिया है, और ये नाम साक्षात भगवान के धाम से अवतरित हुआ है। ये जो भगवान का कथा है, भगवान ये साक्षात भगवान के धाम से हुआ है। ये श्रीमद् भागवतम भगवान का ही विग्रह है। इसीलिए जब हम लोग हरि कथा सुन रहे हैं तो ऐसा महसूस होना चाहिए कि साक्षात भगवान हमारे सामने है, साक्षात हम लोग भगवान को हम लोग अपने हृदय के अंदर पान कर रहे हैं, हृदय में ले रहे हैं। इसीलिए सत्संग का पहला जो होता है कि तृष्णा रहित हृदय हो जाएगा। जितनी मन के अंदर जो तृष्णा है, असंतुष्टि है, संसार के पीछे जो अट्रैक्शन है, ये पाने का वो पाने का, इतना कामना वासना, धीरे धीरे वो शांत होते चला जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त होते हैं ना, वो निष्काम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और बाकी जो कर्म योगी ज्ञान योगी होता है ना, वो शांत नहीं होते हैं, उसके अंदर चाह रहती है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर और कोई चाह नहीं, उनका एक चाह है, केवल मेरे प्रियतम भगवान है, भगवान को कैसे मैं आनंद दूं। केवल इतना ही चाह है कि मैं भगवान के लिए क्या ना कर दूं, मैं भगवान को कैसे आनंद दूं। हर समय केवल भगवान को आनंद देना चाह रहे हैं, और भगवान भी हमेशा उस भक्त को आनंद देना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से केवल आनंद ही रह जाता है, फिर केवल आनंद ही आनंद, आनंद के समुद्र में वो गोते खाने लग जाता है। और इस जगत में रहते हुए भी मानो वो भगवान के धाम में ही वास कर रहा है। इसीलिए भगवान का कथा, भगवान का नाम जहाँ है, समझ लीजिए साक्षात भगवान का धाम है, वो जगह, वो स्थान, वो हृदय। तो सत्संग का महिमा क्या है? तृष्णा रहित ये हृदय। दूसरा क्या है? भगवान के चरणों में अगाढ़ प्रीति, अगाढ़ रति। भगवान का जब हम लोग सत्संग सुनते, कीर्तन सुनते हैं, तो ये मन क्या है? निरंतर भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन करते रहता है, और आस्वादन करता रहता है भगवान के उस सुंदर स्वरूप का, भगवान के कमल चरणों का, जो इतना कमल से भी अधिक लाल है, उनके मुख चंद्र का, जो कोटि कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर है। भगवान के वो सुंदर, और भगवान की दया को याद करते हैं कि भगवान कितने दयालु है, कितने दयालु है, कि भगवान त्रिलोकी के नाथ वो राजसु यज्ञ में झूठा पत्तल उठा रहे हैं, वो अर्जुन का रथ चला गए, अर्जुन का सारथी बन रहे हैं, वो भगवान जो तुरंत द्रौपदी के लिए साड़ी भराने आ गए। तो भगवान ने क्या नहीं किया भक्तों के लिए? भगवान ने सब कुछ किया अपने भक्तों के लिए। तो वो भगवान की उस करुणा का जब वो स्मरण करने लगता है, तो उसके हृदय में अपार आनंद आने लग जाता है, और उसका हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। बाकी सब चिंताएं अपने आप मिट जाती है। तो उससे क्या होता है? कृष्ण के चरणों में धीरे धीरे इतनी प्रीति आने लग जाते है, इतना प्रेम, जैसा एक प्रिया और प्रियतम का प्रेम होता है। वो प्रिया हर समय अपने प्रियतम का स्मरण करती रहती है, और याद करती है कि अगर प्रियतम आते तो मैं किस प्रकार उसकी सेवा करती, किस प्रकार उसको सुख प्रदान करती। उसी प्रकार से भक्त भी भगवान का इस प्रकार स्मरण करने लग जाता है। तो ये होता है सेकेंड, भगवान के चरणों में अगाढ़ प्रीति आने लग जाती है। और तीसरा क्या है? भगवान के भक्तों के संग हमारा मित्रता का भाव आ जाता है। भगवान के भक्त का जब हम लीला सुनते हैं, भगवान के भक्त रूप गोस्वामी जी ऐसे थे, अरे
श्री श्रीवास पंडित जी ऐसे थे, सनातन गोस्वामी ऐसे भक्त थे, ऐसे भगवान के हरिदास ठाकुर ने ऐसे भक्ति किया, प्रहलाद जी ने ऐसे भक्ति किया, मीराबाई ने ऐसे भक्ति किया, ध्रुव महाराज जी ने ऐसे भक्ति किया, परीक्षित महाराज जी ने इस प्रकार भक्ति किया। जब हम भक्तों का चरित्र सुनते हैं, उनकी भक्ति का चरित्र सुनते हैं, किस प्रकार उन्होंने सर्वस्व निछावर कर दिया भगवान के लिए, तब हमारे अंदर केवल ऐसे भक्तों का संग करने के लिए, ऐसे भक्तों का चरित्र सुनने के लिए कान तरसते रहते हैं। कहां से वो मुझे अमृत कथा मिले, जहां ऐसे भक्तों का मैं भक्तों के बारे में मैं सुन सकूं, ऐसे भक्तों का चरित्र का गुणगान सुन सकूं, और मैं भी उस प्रकार से मैं भी भक्ति कर सकूं, उनसे इंस्पिरेशन लेकर। तो ये क्या है? भक्तों के संग मित्रता का भाव, भक्तों के संग करने का भाव आ जाता है। ये क्या है? सत्संग की तीसरी महिमा। और सत्संग की चौथी महिमा क्या है? सत्संग की चौथी महिमा ये है कि पूर्ण रूपेण भगवान के प्रति शरणागति हो जाती है। भगवान एकमात्र मेरे रक्षक है, मेरे स्वामी है, मेरे नाथ है, भगवान के भक्त ही मेरे सब कुछ है। तो भगवान के प्रति शरणागति की भावना ये आ जाती है सत्संग सुनते सुनते। और जिसके अंदर शरणागति आ गई, जो भगवान के चरणों में शरणागति आ गई, तो वो भगवान निश्चय ही भगवान निरंतर उसके हृदय में है, निश्चय ही वो भगवान का प्रिय है। तो ये है सत्संग की महिमा। तो इसीलिए निरंतर भगवान का जब हम लोग श्रवण करेंगे, तब हम लोग जाकर हमारा श्रद्धा, ये निष्ठा, और धीरे धीरे भगवान के चरणों में अगाढ़ प्रीति आएगी। और भगवान नाम जब करेंगे तो उस नाम में इतना आनंद का अनुभव होगा, वो शुद्ध नाम हमारे मुख से उच्चारण होगा। और एक शुद्ध नाम उच्चारण करने से भगवान कहते हैं कि मैं उसको प्रेम भक्ति प्रदान कर देता हूँ। अभी जो हम नाम कर रहे हैं, उस नाम में बहुत सारे दोष होते हैं। अभी जो हम श्रवण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे दोष है, लेकिन ये दोष चले जाते हैं निरंतर श्रवण करने से, स्मरण करने से, भक्तों का संग करने से, और हरि नाम को निरंतर जप करने से अपने आप वो आनंद का अनुभूति, वो जो प्रेमानंद है, जिसके लिए ये जीवात्मा तरस रही है, जिसके लिए ही ये संसार में न जाने करोड़ों करोड़ों जन्मों में भटक रही है, अपने उस प्रियतम को पाने के लिए। तो ये आत्मा को जब वो मिल जाता है, तब उसको वास्तविक उसको धन मिल जाता है। तो ये सत्संग के माध्यम से, इसीलिए बार बार यही अनुरोध रहता है सभी से कि कथा को, भगवान के कथा में जरूर आइए, क्योंकि इस कथा के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में आ रहे हैं। ये कथा ही भगवान का स्वरूप है। और ये कथा इतना मधुर है, इतना मधुर है, जो जिसको एक बार इस कथा का नशा लग गया है, फिर और कोई नशा उसको नहीं लगता है। इसलिए कहते हैं, लोग पीते हैं, पी पी कर गिरते हैं, हम तो पीते हैं कृष्ण नाम का प्याला, और जितना पीते हैं उतना ऊपर जाते हैं। तो ये है भगवान की भक्ति। तो इसलिए हम लोग कल राम जी का बड़ा सुंदर कथा कर रहे थे, और दास के अंदर ये बहुत लालसा थी कि क्यों ना हम लोग भगवान राम के, भगवान लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का स्तुति करें, उनको और अच्छा से जाने। इसीलिए ये दास सोच रहा था कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो उनका अंतिम उन्होंने लिखा था विनय पत्रिका, और उसमें इतना तुलसीदास जी ने इतना मधुर उस ग्रंथ को लिखा है गोस्वामी जी ने, और उसमें इतना विनय है, इतना ह्यूमिलिटी है, हम्बलनेस है, और इतना सुंदर भगवान का वंदना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इन महाजनों की वाणी को सुनेंगे, और इन महाजनों ने कैसे भगवान की वंदना की, ये अगर सुनेंगे, तो हमारे हृदय में भी उस प्रकार से भगवान के प्रति भक्ति जागृत होगी। उस प्रकार से हम भी भगवान का वंदना करना चाहेंगे। तो किस प्रकार से तुलसीदास जी लक्ष्मण जी का स्तुति करते हैं। ओ लाल लाड़ीले लखन हित ही जन के, सुमिरे संकट हारी
सकल सुमंगलकारी, पालक कृपालु अपने पन के, धरनी धरनहार भंजन भुवन भार, अवतार साहसी सह सफन के। हे प्यारे लक्ष्मण जी, हे प्यारे लक्ष्मण लाल जी, तुम भक्तों का हित करने वाले, तुम्हारे स्मरण मात्र से ही सब संकट दूर हो जाते हैं, सब प्रकार के सुंदर कल्याण करने वाले, अपने प्रण को पालन करने वाले और दोनों पर कृपा करने वाले हो, पृथ्वी को धारण करने वाले, संसार का भार दूर करने वाले बड़े साहसी और शेषनाग के अवतार हो। तो यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? धरनी धर। लक्ष्मण जी कौन है? भगवान शेषनाग के अवतार है, और शेषनाग जी के अनगिनत फन है, उसमें एक एक फन में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड को वो रखते हैं शेषनाग जी। इसे शेषनाग जी ने ही इस पूरे धरती को धारण करके रखा है। और शेषनाग जी क्या है? इसीलिए गुरु तत्व है। शेषनाग गुरु, जब तक लक्ष्मण जी की, बलराम जी की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान को हम नहीं समझ पाएंगे। लक्ष्मण की कृपा होगी, लक्ष्मण जी की कृपा होगी, तब राम जी के चरण कमल को हम समझ पाएंगे, राम जी के चरण कमल में हमारी भक्ति उपजेगी। तो क्या है, लक्ष्मण जी का कैसा प्रेम है राम जी के प्रति। एक पल भी राम जी को लक्ष्मण जी नहीं छोड़ते हैं। लक्ष्मण जी ने प्रण लिया था कि मैं 14 साल तक भगवान के साथ रहूंगा, मैं 14 साल कभी विश्राम नहीं करूंगा, मैं 14 साल कोई भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। आपको पता है, मेघनाथ जो था, मेघनाथ को एक वरदान मिला था। मेघनाथ को एक वरदान था कि मेघनाथ को कौन मार सकता है, मेघनाथ को कौन पराजित कर सकता है। मेघनाथ इतना शक्तिशाली था कि उसका एक नाम था इंद्रजीत। 14 भुवन में ऐसा कोई नहीं था जो मेघनाथ को हरा सकता था। तो उस मेघनाथ को वरदान था कि 14 साल जो वनवास करेगा, वनवासी रहेगा, और 14 साल जिसने कभी स्त्री मुख का दर्शन नहीं किया हो, 14 साल जो कभी विश्राम नहीं किया हो एक रात्रि भी, और 14 साल जिसने कभी कुछ ग्रहण नहीं किया, कोई खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं किया, ऐसा व्यक्ति ही केवल मुझे मार सकेगा। तो जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मार दिया, तो मेघनाथ की जो पत्नी थी वो भी बहुत ही सती पत्नी थी, सुलोचना नाम था उसका। और सुलोचना गई है राम जी के पास और राम जी से पूछा कि ये तो असंभव है, मेरे पति को तो ऐसा वरदान था, तो लक्ष्मण जी ने ऐसा कैसे कर दिया? क्या लक्ष्मण जी ने कभी स्त्री दर्शन नहीं किया? क्या लक्ष्मण जी ने कभी विश्राम वो नहीं किए? क्या कभी उन्होंने कभी कोई कुछ ग्रहण नहीं किया? तब भगवान राम ने बोला कि ये तो लक्ष्मण से ही पूछना चाहिए। हालांकि भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान सब जानते हैं लक्ष्मण जी का हर एक भाव को, लेकिन फिर भी राम जी लक्ष्मण को बुला रहे हैं और लक्ष्मण जी से पूछ रहे हैं, तो लक्ष्मण क्या ये सब कुछ नहीं तुमने किया? तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि आज तक मैंने कभी सीता जी का मुख नहीं देखा, मैंने सीता जी का हमेशा चरण तक ही सीता जी को देखा है, केवल सीता जी को अपने माता माता मानकर केवल उनके चरणों की सेवा, उनके चरणों का ही केवल मैंने दर्शन किया है। तो मैंने आज तक सीता जी का मुख नहीं देखा, तो दूसरे किसी स्त्री का मुख देखना तो क्या फिर पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने किसी का मुख नहीं देखा। आज तक मैंने अपने माता को वचन दिया था कि मैं हर एक रात्रि में आपका पहरेदारी करूंगा, मैं रात्रि में सोऊंगा नहीं, इसीलिए अभी तक मैं एक रात्रि भी नहीं सोया, मैंने केवल पहरेदारी की है। अच्छा लक्ष्मण, ये तो ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए तुमको बेर देता था खाने के लिए, कंदमूल देखता था, वो तुम क्या करते थे? तो लक्ष्मण जी कहते थे, आप जो भी देखते थे मैं उसको लेकर केवल रख कर आ जाता था कहीं पर, लेकिन मैं उसको ग्रहण नहीं करता था। तो सब जगह देख आज भी वो जगह है जहां पर लक्ष्मण जी वो रख देते थे। लक्ष्मण जी ने कहा आप चाहे तो वहां जाकर देख सकते हैं। तो फिर राम जी ने कहा अच्छा ऐसा, अच्छा शबरी के पास जब हम लोग गए थे, शबरी जी जब बेर दे रही थी, तो वो बेर तो मैं खा रहा था और मैंने तुमको भी दिया था वो बेर,
तो वो तो तुम खाए होगे उस समय। लक्ष्मण जी ने, नहीं, आप बेर खा रहे थे लेकिन मैंने बेर ले लिया और मैंने बेर खाया नहीं, उस बेर को मैंने जमा कर दिया और आज भी वो बेर वहीं पर रखे। तो भगवान राम जी ने उसको हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी, ऐसा उनका प्रेम है राम जी के प्रति, ऐसा उनका व्रत है। ये है लक्ष्मण। ऐसा जो कर सकता है वही भगवान का अनुज बन सकता है, वही भगवान के साथ रह सकता है। ये होता है भक्ति। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने प्रण और व्रत को सत्य करने वाले, धर्म के परम प्रेमी तथा निर्मल मन, वचन और कर्म वाले हो। तुम सुंदरता के भंडार हो, हाथों में धनुष बाण धारण किए और कमर में तरकश कसे हुए हो। तुम विश्व विख्यात महान वीर हो और बड़े बड़े संग्राम में विजय प्राप्त करने वाले हो। तुम सेवकों को सुख देने वाले हो, महाबली हो, सब प्रकार से योग्य और जानकी नाथ श्री राम की गुणावली के गाने वाले हो। तुम भरत जी के प्यारे, सुमित्रा और सीता जी के दुलारे तथा राम रूपी श्याम मेघ के चतुर चातक उर्मिला जी के पति, प्रेम से सहजियों में सहज ही मिलने वाले और तुलसी सरीखे रंग की राम भक्ति रूपी धन देने वाले बड़े भारी धनी हो। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण जी की स्तुति कर रहे हैं कि तुम सीता जी के प्यारे हो, भरत जी के प्यारे हो, तुम सबके प्यारे हो, क्योंकि तुम्हारे कृपा के बिना राम चरणों की भक्ति पाना दुर्लभ है, असंभव है। तो आप गुरु तत्व हो, इसीलिए आप सबको आप ही इस भक्ति में एंट्री दिलाते हो। आप जानते हो राम के हृदय में क्या है, इसीलिए राम जी के बिना बोले लक्ष्मण जी को पता चल जाता था इस समय ठाकुर जी को क्या चीज की आवश्यकता है। इसीलिए हर समय लक्ष्मण जी राम जी के साथ रहते हैं, क्योंकि राम जी को किस प्रकार कैसा सेवा चाहिए वो लक्ष्मण जी को पता है। तो इसीलिए श्री लक्ष्मण जी की अगर हम लोग कृपा करेंगे, श्री लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार है, श्री लक्ष्मण जी बहुत दयालु है, श्री लक्ष्मण जी छोटे भाई है। इसीलिए लक्ष्मण जी कभी कभी क्रोधित हो जाते थे जब कहीं भगवान राम के बारे में राम को कोई चैलेंज करने आता, जैसे परशुराम जी जब चैलेंज करने आए या कोई भी आता था असुर, तो वो कहते थे भैया आप मत जाइए, मैं संभाल लूंगा, मेरे को जाने दीजिए। तो ये है प्रेम, ये होता है भक्त का, कि भक्त भगवान के सेवा में हर समय तत्पर रहता है, कभी उसके अंदर आलस्य और प्रमाद नहीं रहता है। तो ये है भक्ति। तो लक्ष्मण जी हमेशा तत्पर रहते थे सेवा के लिए, राम जी का एक आदेश मिलते ही वो उसकी आज्ञा को हमेशा पूर्ण। तो ये है जो हर एक भगवान की आज्ञा को पूर्ण करने में, इसीलिए भगवान भी ऐसे भक्तों को ही जानते हैं इनके अंदर सामर्थ्य है, इनको आज्ञा दिया जा सकता है, इसीलिए वो लक्ष्मण जी को ही भेजते थे कार्य के लिए, उनको पता है। तो इसीलिए हम लोग को ये लक्ष्मण जी से इन सब गुणों को ग्रहण करना चाहिए कि हमको भी हमेशा गुरु वैष्णव की आज्ञा के लिए तत्पर रहना चाहिए। हर समय सेवा में सेवा के लिए हमको अपना प्राण भी देना पड़े तो हंसते हंसते प्राण दे देना चाहिए। ये होता है, शीश दिए भी हरि मिले तो सस्ता समझो जान, है ना। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी का स्तुति किया गया है। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी की जय हो। आनंद 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त पृथ्वी को धारण करने वाले सर्पराज शेषनाग के अवतार, सारे संसार के स्वामी, पृथ्वी के भार को दूर करने वाले, प्रलय काल के समय अग्नि की भयंकर ज्वालाएं उगलने वाले, जगत के संतापों का नाश करने वाले और अपनी लीला से ही अवतार धारण करने वाले हैं। दशरथ पुत्र श्री लक्ष्मण जी की जय हो, जो संग्रामों में सर्वशक्तिमान है, सुमित्रा जी के पुत्र है, शत्रुओं का नाश करने वाले और श्री राम जी तथा भरत जी के प्यारे भाई हैं, जिनके सुंदर शरीर का रंग चंपक फूल के समान है, जो अत्यंत दिव्य एवं भव्य वस्त्र और आभूषण धारण किए हैं और सौंदर्य के महान समुद्र है। विश्वामित्र, गौतम और जनक को सुख
उत्पन्न करने वाले, संसार के लिए करोड़ों कांटे के समान कुटिल राक्षसों को मारने वाले, संसार के लिए करोड़ों कांटों के समान राक्षसों को मारने वाले, चतुराई की बहुत सी बातों से परशुराम जी का गर्व हरने वाले और सदा श्री राम जी के पीछे पीछे चलने वाले श्री लक्ष्मण जी की जय हो। फिर उसके बाद भरत जी का स्तुति कर से तुलसीदास जी, जयति भूमिजा रमण पद पंकज मकरंद रस, रसिका मधुकर भरत भूरि भागी, भुवन भूषण भानुवंश भूषण भूमिपाल, मणि रामचंद्र ना अनुरागी। बड़े भगवान के श्री भरत जी के जय हो, जो जानकी पति श्री राम जी के चरण कमलों के मकरंद पान करने के लिए रसिक भ्रमर है। तो भरत जी को किससे कंपेयर किया जा रहा है? एक भ्रमर से तुलना की जा रही है, क्योंकि जो भ्रमर होता है ना, हर समय मधु का पान करना चाहता है। भ्रमर जो है हर एक फूलों के पास फूलों का रस पान करने जाता है, उसके मकरंद से रस निकालता है भ्रमर, और उससे वो मधु बनाता है। तो इसीलिए भरत जी का जो प्रेम है राम जी के प्रति वो ऐसा ही है। इसीलिए भरत जी का अगर कभी चरित्र अगर हम लोग गुणगान किए तो भरत जी का चरित्र ऐसा है, ऐसा मार्मिक चरित्र है, जो भरत जी का नाम सुनेगा, जो भरत जी का स्मरण करेगा, उसको भगवान का प्रेम अवश्य ही मिल जाएगा, क्योंकि प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप है भरत जी। भरत जी का जैसा प्रेम है राम जी के प्रति वैसा बहुत ही दुर्लभ है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो भ्रमर की तरह है, जो संसार के भूषण स्वरूप सूर्य वंश के विभूषण और नृप शिरोमणि श्री राम जी के पूर्ण प्रेमी हैं। भरत जी की जय हो, जिन्होंने इंद्र कुबेर आदि लोकपालों के लिए भी जो दुर्लभ है, ऐसे महान सुखप्रद महाराज्य और साम्राज्य से मुख मोड़ लिया, जिनका सेवा व्रत तलवार की धार के समान अति कठिन है। देखिए भरत जी को आराम से वो राज्य मिल रहा था, हाँ, इतना बड़ा ऐसा राज्य, लेकिन भरत जी ने कभी उसके तरफ मुंह भी नहीं देखा। उन्होंने केकई मैया को इतना अपशब्द कहा और कहा केकई मैया से कि तुम मेरी मां कहलाने के लायक नहीं हो, और वो तुरंत उस अयोध्या के राज्य को उन्होंने एकदम छोड़ दिया कि नहीं, ये राज्य केवल राम जी के लिए है, ये मेरे ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये मेरे मैं इसके योग्य नहीं हूं, मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूं, मैं इसके ये राज्य तो केवल राम जी के लिए है, ये राम जी के योग्य है ये। तो उन्होंने एक बार में उसको छोड़ दिया और वो सीधा भगवान राम जी को वापस ले जाने के लिए वन में चले गए हैं। इस प्रकार से उनका प्रेम है भगवान राम के प्रति। जिनकी शुद्ध बुद्धि रूपी तरुणी स्त्री श्री राम रूपी स्वामी के प्रेम से लवलीन है। भरत जी की जय हो, जो निष्कपट भक्ति भाव के अधीन होकर प्रिय भाई श्री रामचंद्र जी के लिए चित्रकूट पर्वत पर पैदल चले गए। देखिए चित्रकूट पर्वत में पैदल बिना रथ के भरत जी चले गए। ये होता है प्रेम। जब भक्त के अंदर प्रेम रहता है ना, तब भक्त ये नहीं देखता है कि भगवान कहाँ है या कितने दूर है, वो बस निकल पड़ता है भगवान के लिए, मिलेंगे भगवान, ये होना चाहिए। नहीं तो हम लोग कुछ सोचते हैं तो पहले बड़ा तैयारी करते हैं, अरे इतना दूर जाना है, इतना वहां जाना है, तो मार्ग में बड़ा कठिनाई आएगा। लेकिन भक्त जिसके अंदर हृदय में प्रेम रहता है ना, उसको मार्ग अपने आप मिल जाता है। पैदल चले गए, श्री राम जी के पादुका रूपी राज के मंत्री बनकर पृथ्वी का पालन करते रहे, और जो राम सेवा रूपी परम धर्म की धुरी को धारण करने वाले तथा बड़े बड़े भारी वीर है। तो उन्होंने राम जी का क्या कहा, अंत में भरत जी गए और भरत जी का इतना सुंदर संवाद था। भरत जी की आंखों से अश्रु गिर रहे और भरत जी कह रहे, प्रभु
आप चलिए, आपके बिना अयोध्या एकदम सूखा हुआ है। जो अयोध्या जो बड़ा सुंदर लगता था, आज वो अयोध्या देखने देखने का भी मन नहीं कर रहा है उस अयोध्या को, क्योंकि उसमें आप नहीं हो। तो प्रभु आप चलिए, आपके बिना अयोध्या सूना है। भरत जी ने इतना बहुत कुछ प्रेम से कहा, बहुत स्तुति की भगवान का, और जितने भी लोग वहां थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वशिष्ठ मुनि सब आ गए थे, और सब बोल रहे थे भरत जी का जो ऐसा प्रेम है, सब कोई देखकर बोले हाँ भरत जी जो चाह रहे अब वही होगा, और कुछ होने नहीं है। लेकिन फिर भगवान राम जी कह रहे नहीं भरत, ये पिता का आज्ञा था कि मुझे वनवास दिया गया है और तुमको ये सौंपा गया है, तो ये पिता का आज्ञा मैं नहीं छोड़ सकता। तब भरत जी ने क्या कहा, अच्छा ऐसा, मतलब भरत जी तुरंत बोले अच्छा अगर भगवान राम की ये इच्छा है तो मैं अपनी इच्छा को नहीं चाहता, भगवान राम की इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। ये है भक्ति। भक्ति में कभी भी भक्त ये नहीं चाहता है कि मेरा इच्छा पूर्ण हो। जो शुद्ध भक्त होगा, शुद्ध भक्त केवल भगवान का इच्छा पूर्ण करना चाहता है। अगर भगवान का इच्छा पूर्ण करने से मेरे को कष्ट भोगना पड़े तो हम कष्ट भी भोग लेंगे। जिसमें खुद का आनंद नहीं, भगवान का आनंद हो। इसीलिए गोपियों का जो प्रेम था कृष्ण के प्रति वो ऐसा था कि जिसमें कृष्ण का आनंद हो वही हम करेंगे। इसलिए गोपियों का प्रेम इतना विशुद्ध प्रेम है, इतना विशुद्ध प्रेम है कि भगवान बोल रहे कि मैं तुम सबका ऋणी हूं। भगवान गोपियों का ऋणी बन गए हैं। तो इस प्रकार का प्रेम में क्या होता है, जो भगवान की इच्छा है, भगवान का आनंद जहां पर है हमको वही करना है। श्री लक्ष्मण जी के शक्ति जिन तो इस प्रकार से भरत जी का स्तुति करते हैं, और उसके बाद शत्रुघ्न जी का स्तुति करते हैं। जयति जय शत्रु करी केशरी, शत्रुहन शत्रुतम तू ही नहर किरण केतु। शत्रु रूपी हाथियों को नाश करने वाले सिंह रूप श्री शत्रुघ्न जी की जय हो, जय हो। जो शत्रु रूपी अंधकार और कुहर के हरने के लिए साक्षात सूर्य है, और देवता ब्राह्मण पृथ्वी और गौ के सेवक है, सज्जन सिद्ध और मुनियों का सब प्रकार कल्याण करने वाले, जिनके सारे अंग सुंदर है, जो सुमित्रा जी के पुत्र और विश्व विख्यात भरत जी के आज्ञा में चलने वाले हैं, जो कवच ढाल तलवार धनुष बाण और तरकश धारण करने वाले हैं, शत्रुओं द्वारा दिए गए संकटों का नाश करने वाले हैं, शत्रु द्वारा दिए गए संकटों का नाश करने वाले उन शत्रुघ्न जी को मैं प्रणाम करता हूं। जो लावन, तो इस प्रकार से शत्रुघ्न जी की वंदना कर रहे हैं कि ये शत्रुघ्न जी, देखिए राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, राम जी का हर समय सेवा में तत्पर, राम जी के साथ हमेशा लक्ष्मण जी रहते थे, और जनरली भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी रहते थे। हालांकि सुमित्रा जी के पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और केकई के पुत्र थे भरत, लेकिन हमेशा से लक्ष्मण जी हमेशा से राम जी का सेवा में नियुक्त रहते थे, और भरत जी मन ही मन राम के सेवा में हमेशा नियुक्त रहते थे, लेकिन वो कभी लक्ष्मण जी को रोकते नहीं थे। तो ये भी एक भक्ति है कि अपना सेक्रीफाइस करके दूसरे भक्तों को भक्ति करने देना, ये भी एक भक्ति है। तो भरत जी मन से भगवान राम से इतना अधिक प्रेम करते थे कि वो लक्ष्मण जी को सब सेवा दे देते थे, कि अगर लक्ष्मण जी को इसमें आनंद देते। तो इसीलिए शत्रुघ्न जी हमेशा जानते थे कि भरत जी का इतना प्रेम है राम के प्रति, इसलिए शत्रुघ्न जी हमेशा भरत जी का सेवा करते थे, और शत्रुघ्न जी हमेशा भरत जी के साथ ज्यादा रहते थे और भरत जी की आज्ञा पर चलते थे। क्योंकि देखिए भरत जी का जो प्रेम है वो इतना इतना अधिक है, शत्रुघ्न जी समझते थे। जैसे शत्रुघ्न जी जानते थे कि अगर राम जी का वास्तविक अगर मेरे को प्रिय बनना है, तो जो राम जी के इतने प्रेमी भरत भैया है, उन भरत जी का मेरे को सेवा करना चाहिए। तो इसीलिए भरत जी का वो सेवा करते शत्रुघ्न जी। तो देखिए बड़ा ही सुंदर कहा गया है कि राम जी तो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है, और लक्ष्मण जी क्या है, लक्ष्मण जी है प्रण, जिन्होंने एक बार जो प्रण ले लिया है फिर उसको प्रण के स्वरूप। भरत जी क्या है, प्रेम के स्वरूप है। लेकिन ये शत्रुघ्न जी क्या है,
शत्रुघ्न जी राम लक्ष्मण भरत तीनों का सेवा कर रहे हैं और राज्य को भी वही चला रहे थे। क्योंकि जब भरत जी जब 14 साल के लिए जब उन्होंने यही कहा कि मैं तो केवल मंत्री हूँ, भगवान का पादुका यहाँ रहेगा और मैं भी वन में जाकर वो एक वन है वहां पर बगल में, उसका नाम है नंदी वन, वो नंदी वन में चले गए और वहां पर जाकर रहने लग गए। तो तब भरत जी ने शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न तुमको यहाँ रहना है अयोध्या में और तुमको ये देखना है कि कोई असुर या कोई भी शक्ति अयोध्या को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अयोध्या राज्य को तुमको रक्षा करना है पूरा अयोध्या का। तो देखिए शत्रुघ्न जी का जो सैक्रिफाइस है वो सबसे ज्यादा है कि राम जी लक्ष्मण जी भरत जी तीनों का सेवा कर रहे हैं और अयोध्या का भी वही देखभाल कर रहे हैं। इसीलिए शत्रुघ्न जी का जो सेवा है वो बहुत ऊपर का सेवा कहा गया है। तो ये सब चीज जो तत्व सिद्धांत है ये हमको समझना चाहिए। तो इसी प्रकार से आज हम लोग यही राम लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी का थोड़ा, क्योंकि कल चारों भैया का जन्म था तो उनका स्तुति उनके बारे में जरूर हमको सुनना चाहिए, तभी हमको श्री रामचंद्र जी की प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान खुश होते हैं जब भगवान के भक्तों के बारे में हम लोग सुनते हैं। तो आज यहीं पर हम लोग विराम देंगे। कल हम लोग सीता देवी का भी स्तुति है बहुत सुंदर, हनुमान जी का भी स्तुति किया है तुलसीदास जी ने, वो सब स्तुति पढ़ेंगे और राम जी के बड़े सुंदर सुंदर स्तुति, इतने सुंदर सुंदर भाव है। तो अगर भगवान की इच्छा हुई तो जरूर उन सब भावों को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज यहीं पर वाणी को विराम दूंगा। अगर कोई भूल चूक हो गया हो तो कृपा क्षमा करिएगा। और सब सबसे भगवान से यही प्रार्थना है, गुरु वैष्णव से यही प्रार्थना है, इसी प्रकार से हम लोग भक्ति में हमेशा तत्पर रहे, भगवान की सेवा में। और जो लोग भी हमारे निकट आते उनको भी भगवान का कथा सुनाए, भगवान के बारे में बताए, भगवान के भक्ति से जोड़े, यही जीव का कल्याण है। भगवान गीता में, भगवत गीता में कहते हैं 18वें अध्याय में भगवान एक श्लोक कहते हैं कि जो मेरा कथा एक श्रद्धालु व्यक्तियों को बताता है और जो उनको मेरे से जोड़ता है, ऐसा प्रिय भक्त मेरा और कोई नहीं है। इसीलिए अगर कोई श्रद्धालु व्यक्ति है जिसके हृदय में इच्छा है भगवान की भक्ति के लिए, तो हम सबका ये बनता है कि उसको वो प्रदान करे, उसको भी भगवान की कथा सुनाए, भगवान की भक्ति में लेकर आए, ताकि उसकी भी जन्म जन्म की जो व्याधा है वो दूर हो जाए। तो यही वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।